अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिदानंद अध्याय 46 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चिदानंद अध्याय 46 की पावन कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार हम यह कथा बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं, ताकि बाबा संसार में फैले इस महामारी को खत्म करे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो आप लोगों से दिल से आग्रह कि अगर आप इस महाग्रंथ की पावन कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो कृपया इसे पूरा आखिरी तक सुने, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये कथा हम स्वयं साईं बाबा को सुना रहे हैं। जब बाबा इतने प्यार से सुन रहे हैं तो हम और आप क्यों ना इस 10 मिनट की पावन कथा को साईं को अर्पण करें, अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर इस महाग्रंथ की पावन कथा को सुने और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को खत्म करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण करें बाबा, आप पर कृपा करें बाबा, तो इस कथा को और लोगों को जो परेशान है उन्हें शेयर करें, ताकि वह भी इस महाग्रंथ का पाठ करें, श्रवण करें और अपने जीवन में आ रहे कष्टों को खत्म करे। श्री साईं सच्चिदानंद महाग्रंथ की ये कथा को प्रारंभ करने से पहले अगर आप भी साईं की द्वारिका माई के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं, बाबा की द्वारिका माई के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, बाबा के यहाँ पर अखंड धुनी व अखंड ज्योत जल रही है, अगर आप चाहते हैं इसमें सेवा करना तो आप भी ज्वाइन बटन को क्लिक करके इस धाम के मेंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईनाथ महाराज की पावन कथा। अध्याय 46 बाबा की गया यात्रा। बकरों के पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर बताई गई है। इस अध्याय में सामा की काशी, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही चित्र के रूप में पहुंचे तथा 2 बकरों के गत जन्मों के इतिहास आदि का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। प्रस्तावना है, हे साईं, आपके श्री चरण धन्य हैं और उसका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भव विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फल स्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भव सागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही ना हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका, इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की
शरण में आ जाए और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बन जाएंगे बिगड़े काम। दिल से बोल लो, दिल से बोलो साईं बाबा का यह पतित प्यारा साईं नाम, साईं नाम। जी हाँ, दिल से बोलो साईं नाम। इस साधना से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मविस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी। और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित परिणाम केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। जी हाँ, अगर आप साईं के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं, तो यह भी दृढ़ विश्वास रखिए कि साईं बाबा आपके पास है, आस पास है, हर पल साथ है और आपको कभी परेशान होने नहीं देंगे। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं और आप डर जाते हैं कि हम बाबा की इतनी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत रहते हैं, फिर भी हमारे संकट कष्ट खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि साईं आपके कष्ट जो आगे लंबे समय तक है उसे कम कर देंगे और आपको जल्द से जल्द कष्टों की नैया से निकालकर अपने सानिध्य में लेंगे और बस आपकी हर पल रक्षा करेंगे। इसलिए घबराइए नहीं, साईं पर अर्पण कर दीजिए अपने आप को। बोलिए बाबा हमें आपका सहारा है, आपके सिवा कौन यहाँ प्यारा है। आप ही जग से प्यारे हो साईं, आप ही सबसे प्यारे हो साईं। कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पे और सबके कष्टों को खत्म करना, संकट को दूर करना। यही मैं इस द्वारिका माई से बाबा को सुनाने वाली इस कथा में साईं आपसे वरदान मांगूंगा। हमारे सभी साईं भक्तों पर कृपा करना और उनके कष्टों को दूर करना। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं। चाहे भक्त कहीं भी क्यों ना चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह स्पष्ट हो चुका है। आगे की कथा है गया यात्रा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा ने अपनी सार्थकता और अपना सानिध्य वहां पर सिद्ध किया कि हर रूप में हर जगह साईं भक्त के साथ खड़े रहते हैं। इस पावन कथा को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। गया यात्रा, इसे सुनना ना भूले। अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप बाबा की कृपा पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि इस कथा में बताया गया है कि कैसे साईं आपके साथ हैं, किस रूप में साथ हैं और कैसे हर पल आपके ऊपर अपनी अपार कृपा करेंगे। यह कथा को सर्वप्रथम सुनने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सर्वप्रथम इस कथा के आगे का वीडियो आपके पास प्राप्त हो सके। तो बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। और आप सभी से मैं एक प्यारा सा आग्रह करूंगा, साईं सार्थक ब्लॉग आप लोग देखे हैं। साईं सार्थक कौन है आप लोगों को पता है, बस साईं सार्थक को आप लोगों को ही आगे लेके जाना है, क्योंकि साईं सार्थक का उद्देश्य बहुत नेक है और वह वो करेगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा आशा है, विश्वास है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।
साईं सार्थक ब्लॉग को। और आप सभी अगर साईं जीवन माला में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके द्वारिका माई के पर्सनल मेंबर्स बन सकते हैं। अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए साईं की द्वारिका माई में जल रही बाबा की अखंड धुनी में अपने सामर्थ्य अनुसार एक लकड़ी का दान करें। अखंड ज्योत जल रही है, अपने सामर्थ्य अनुसार तेल का दान करें। बाबा आपका भला करेगा। बोलिए साईनाथ महाराज की जय।